एपिसोड की शुरुआत में अमानी की मॉम अमानी से मिलने आती है। अमानी कहता है आप मेरे से मिल गई तो बाय। अमानी की मॉम कहती है मैं इतनी दूर से आई। वो कहता है शुक्रिया आपका, अब आप घर जा सकती हैं। अमानी की मॉम फिर भी जबरदस्ती अंदर घुस जाती है और एकदम से कहती है तुम्हारा रूम तो बहुत साफ लग रहा है। अम्मा ने कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं भी क्लीन करता हूँ रूम। वो कहती है ऐसा तो होता नहीं है, तुम्हारे रूम में क्या है। अब हमें पास की बात दिखाई देती है, उसके रूम में शीना होती है और शीना से कहता है तुम अंदर वाले रूम में छुप जाओ और उसे चाबी पकड़ा देता है। मौका देखते है तुम यहाँ से निकल जाना। फिर अब अम्मानी की मॉम 2 प्लेट को देखते और कह रही होती 2 प्लेटें क्या करिए। अम्मा ने कहता है मेरे दोस्त आए थे इसलिए 2 प्लेटें हैं। उसकी मॉम कहती है ये तो अनयूजुअल है और उसके मना करने पे भी फिर बेडरूम के अंदर चली जाती और एकदम से सामने शीना को देखती है। उसकी मॉम का रिएक्शन होता है ये कितनी प्यारी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे बिठा रखा है। अम्मा ने हंसते हुए कहते हैं ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है। और अपनी मॉम को एक्सप्लेन करो तो ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है, इसके साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब अम्मानी की मॉम उसके पास जाती कहती है मिस गर्लफ्रेंड तुम कैसी हो। कह रही आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वो कह रही मिहारू मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी कुछ भी हो जाए। और वो सब बैठ के कॉफी पी रहे हो तो कह रही होती है अम्मानी की मॉम मतलब तुम दोनों एक साथ रह रहे हो। कह रही एक साथ रहते हैं पर ये बाजू में रहती है, हम अलग अलग घर में रहते हैं वैसे तो। उसकी मॉम कहती हूँ मैं समझ गई और वहाँ से निकल रही हो तो मिहारू को बुलाती कहती तुम अपना फ़ोन नंबर दोगी क्या। और अम्मानी कहते क्या कर रही हो मॉम तुम। अब शीना माने से कहते तुम्हारी मॉम तुम्हारी कितनी परवाह करती और तुम्हारे सब लोग फर्स्ट नेम से बोलते हैं क्या दोस्त लोग। वो कह रहे हैं फर्स्ट नेम से बोलना कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं कहते। वो कह रही मेरे दोस्त मेरी पेरेंट की वजह से। फिर चुप हो जाती है वो एकदम से। अब अमानी उसकी तरफ देखता हुआ कहता है मिहारू शीना। कह रहा है इतना मुश्किल भी नहीं है। फिर वो उसका नाम लेते अमानी फूजी मियाँ। अम्मानी बोलते हैं ये बात गलती से भी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। शीना कहती है ठीक है ये हमारा सीक्रेट है। शीना अब उसको उसकी की वापस करी होती है। अम्मानी कहता है तुम इसको रख लो अपने पास। शीना कहती है रख लो ना। वो कह रहा जब तक मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता उसे नहीं देता वो चीज़। शीना कहती है अगर चाबी गुम हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना और अगर मैं तुम्हारा घर साफ कर दूँ तभी ब्लेम मत करना। वो तो कहता है ये अच्छी बात है। वो कहती है अगर तुम्हारा फ्रीजर में भर दूँ खाने से तब भी मत करना। वो कहता है ये तो और अच्छी बात है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है शीना ने वापस स्कूल में टॉप किया होता है। माँ ने सो रहा होता है ये बहुत मेहनत करती है, इसको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए और घर जाते ही उसके लिए केक खरीद देता है और फ्रीजर में रख देता है। अब शीना जैसे ही फ्रिज खोलती है उसे केक का डिब्बा दिखता है और वो अमानी के पास ले जाती है। कहती ये क्या है, तुम्हें मीठा खाना पसंद है। कह रही नहीं इतना भी पसंद नहीं है। वो कह रही तो फिर तुम केक किसके लिए लाए हो। वो कह रहा तुम्हारे लिए केक लाए क्योंकि तुम फर्स्ट आई हो इस बार। वो रिप्लाई देते हुए कहती मैं तो हर बार फर्स्ट आती हूँ। वो कह रहे पर लिटिल सेलिब्रेशन तो बनता है ना। अब वो दोनों टेबल में बैठ जाते हैं और केक खा रहे होते हैं। शीना ध्यान से केक को देख रही होती है और एकदम से केक की जैसी बाइट लेती है वो मुस्कुरा जाती है। कहती ये तो बहुत स्वादिष्ट है और अम्मा ने उसको देख के बहुत खुश फील कर रहा होता है। जब अम्मा ने स्माइल कर रहा होता है शीना कहती तुम्हें कुछ हो गया क्या, तुम्हें भी केक खाना है क्या। वो कहता है ऐसी बात नहीं है और उसके सामने केक का टुकड़ा रख देती। कहती आखिरकार तो तुम ही केक लाए हो ना, तुम्हें भी तो खाना चाहिए थोड़ा केक। अब वो शर्माते हुए केक खा लेता और कह रहा अब मेरी बारी, तुम भी केक खाओ ना। शीना थोड़ी देर सोचती है और एकदम से फिर केक खा लेती है। अमानी कहता है कैसे लगा तुम्हें केक। वो कहती बहुत स्वादिष्ट। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, केक की बात नहीं कर रहा। कितना एम्बेरस होता है ऐसे बच्चों की तरह टेबल स्पून करना। अब वो मन ही मन सोचता है मुझे इस तरह अपनी गार्ड डाउन नहीं करना है, मुझे अलर्ट रहना चाहिए। और अगले दिन दिखाया जाता है वो उस मार्केट से सामान खरीद देता और घर की तरफ जा रहा होता। कह रहा होता है इसने तो मेरा रूटीन ही खराब कर दिया, सारे काम ये खुद ही कर लेती है, मुझे इन्होंने बहुत स्पॉइल कर दिया है। अब बिल्डिंग के अंदर जाती है उसे शीना दिखती है और शीना को सारी कहानी बता देता है मुझे भी खाना बनाना सीखने। और घर जाते ही दोनों तैयार कर लेते खाना क्या बनाना है करके। शीना कहती तुम्हें अगर खाना बनाना तो सिंपल तरीके से बनाना तुम खाना। और अम्मा ने फिर खाने बनाना चालू कर देते और जैसे तैसे वो फिर खाना बना लेता और शीना से कहते ट्राई करो। वो कहती ठीक है और जैसे उसको जला हुआ खाना खाते और कह रही होती तुमने इसमें ना नमक ना काली मिर्च कुछ डाली है। और ये सब देख के वो निराश हो जाता है पर शीना एकदम से उसकी तरफ खाना रख देती है और कहती तुम्हें भी अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। अम्मा ने बोलते मुझे भी खाना बनाना सीखना था। वो कह रही ठीक है पर तुम्हें धीरे धीरे मेरे मदद करना है, तुम जैसे सब्जी काटने में और छीलने में। वो कहता वो तो बच्चों का काम है। शीना कहते तुम्हें धीरे धीरे तभी तो आएगा काम। सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। चित्तों से अम्मा ने कह दी थी मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ क्या अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। वो मना कर देता है। वो कहते तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कोई। वो कहता है नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। फिर तुम मना क्यों कर रहे हो। वो कहता है ऐसी बात नहीं है। वो उसको इतना फोर्स कर देती है। फिर अम्मा ने कहता है ठीक है तुम मेरे घर आ सकती हो।
फिर एकदम से उसके गाल खींचने लगता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है ये चीज मैं हैंडल कर दूंगा और प्यार से उसकी गाल चलाने लगता है। फिर अब ये सारी बात जाके वो शीना को बताता है। शीना कहते तुम्हारे दोस्त आ रहे क्रिसमस के लिए। वो कह रहा हाँ, वो मेरा बर्थडे और उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है। शीना कहती फिर तो तुम्हें एंजॉय करना चाहिए अपना क्रिसमस। अब वो से माफी मांग रहा था, तुम्हें अकेलापन हो। कह रही नहीं, मुझे इन सब की आदत है। अम्मा ने ये सब सुन के सैड हो जाता और कह रहा होता अगर तुम चाहो तो हम दोनों बैठ के क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। तुम कुछ स्पेसिफिक करना चाहती हूँ। वो वीडियो गेम की तरफ इशारा करते हुए कहती ये गेम मैं खेलना चाहती हूँ। अम्मा ने फिर भी स्माइल के साथ कहता ठीक है, अगर तुम ये सब चाहती हो तो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें चितोसे का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है और कह रहा होता तुम्हारा रूम तो बहुत साफ है। वो कहता है ऐसी बात नहीं, मैं साफ रखता हूँ ज्यादातर अपना रूम। अब चितोसे मुस्कुराते हुए कहती है यहाँ से लड़की की खुशबू आ रही है, यहाँ पे लड़की का फील है कोई। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो एकदम से शीना को टॉपिक भी छेड़ देते और कहते हैं शीना को बहुत लड़कों ने प्रपोज भी किया था और क्रिसमस पार्टी में बुलाया था, पर उन्हें सबको मना कर दिया था। अब एकदम से बर्फ गिर जाती, सब लोग बाहर निकल जाते, पर एकदम से क्या दिखते हैं, बगल में उसके शीना होती। सब लोग ये सब देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और माँ ने भी बहुत शौक हो जाता है ये क्या हो गया। और भाई जो इसी के साथ होती है आज की वीडियो समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना।